नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पता है, मुझे खुद नहीं पता कि आज का टॉपिक मेरा क्या होने वाला है। सिर्फ मुझे महादेव ने बोला कि आज मुझे एक वीडियो बनानी है आप सभी लोगों के लिए, जो 2025 के आने से पहले की मेरी एक लास्ट वीडियो होने वाली है महादेव रंग में। उसके बाद फिर हम 2025 में एंटर कर जाएंगे और आप सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ महादेव रंग की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। और आज की जो रीडिंग होने वाली है सारी इंट्यूटिवली होने वाली है, और मेरे को जो भी डाउनलोड्स आएंगे और जो भी मुझे फील होता जाएगा, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे वो मैं बोलने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। आज की जो पूरी रीडिंग है ये होने वाली है कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं इस साल के जाते जाते, आपको क्या बताना चाहते हैं आप लोग की जर्नी के बारे में, और आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा, इस पूरे साल का कंक्लूजन क्या निकला, क्या सारांश था और क्या सीखा क्या जाना, ये हम देखेंगे। और ये एकदम मेरे को डाउनलोड आया कि नहीं मुझे शूट करना है, अदरवाइज़ मैं आज रेस्ट मोड पे थी, संडे था। लेकिन नहीं, मेरे को लगा कि एकदम से अचानक से मुझे फील हुआ कि नहीं चंदा, शूट करना है। कुछ तो मेरे को डाउनलोड्स आ रहे हैं, कुछ तो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, जो आप लोग तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स टू महादेव कि उन्होंने मुझे चूज़ किया है इस काम के लिए, कि मैं आप सभी लोगों को इतना सारा पॉजिटिविटी दे पाती हूँ। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ें जो है महादेव जो आपको बताना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्स बताना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच पाती है। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, देखो परमात्मा ना एक है, अब सबके लिए अलग अलग नाम है, तो आप प्लीज़ सिर्फ एनर्जीज़ को समझा करो। तो देखते हैं कि यूनिवर्स, महादेव, आप जिस भी देवी देवता में यकीन करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो अब इस रीडिंग को देखना कैसे है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से आपको पाइल चूज़ करना है। पाइल का मतलब क्या हुआ, 3 हिस्सों में इस वीडियो को डिवाइड किया जाएगा आपके जन्म तिथि के हिसाब से, और जो जन्म तिथियां हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो जिस भी पाइल में, मतलब जिस भी सेक्शन में आपकी जन्म तिथि होगी, आपको उसको चूज़ कर लेना है, उस पर क्लिक करके टाइम स्टैम्प पे आपको वहाँ से अपनी वीडियो को देखना है। और आप चाहें तो अपने और जो जानने वाले हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके पार्टनर हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो आप उनके मैसेजेस भी उनके लिए देख सकते हो कि क्या डिवाइन पावर्स जो हैं वो देना चाह रही हैं, यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, महादेव देना चाह रहे हैं, वो भी आप सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि महादेव जो हैं, यूनिवर्स जो हैं, जितनी भी ये पावर्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सृष्टि को चला रही है, वो आपसे क्या बोलना चाहती है। तो सबसे पहले मैं ये पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए शुरू करने जा रही हूँ रीडिंग, कि आप लोगों को महादेव बोलना क्या चाहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी हायर पावर्स हैं, ये आपसे क्या बोलना चाहती है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहती है। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके चलिए इस रीडिंग का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, आप उनको क्या बताना चाहते हैं। ये जितनी भी हायर पावर्स हैं, ये पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहती है। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए के वाओ, फाइल नंबर 1 आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो परमात्मा आपको बोल रही है, वो ये बोल रही है। पावर्स क्या बोलना चाहती है ना, कि आपने हो सकता है 2024 में बहुत काम किया,
बहुत मेहनत करी, अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, आपको कहीं ज़्यादा घूमने फिरने का टाइम नहीं मिला, ट्रैवल करने का टाइम नहीं मिला, एकदम झोंक दिया आपने अपने आप को काम में। लेकिन होता है ना कभी कभी कि हम इतना काम करते हैं शांत, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। अब ये काम करना कहाँ हो सकता है, कि हो सकता है कि आप किसी रिश्ते पे आपने बहुत मेहनत करी, हो सकता है आपने अपने करियर में बहुत मेहनत करी, आपने 2024 में बोल रहे हैं ये सारी दिव्य पावर्स की आपने जहाँ भी मेहनत करी है ना, वहाँ पे आपको ज़रूर एक सेकंड चांस मिलेगा। जहाँ पे भी आपने एफर्ट्स करे हैं, जहाँ पे भी आपने पूरी शिद्दत से काम किया, अपने आप को झोंक दिया, वो सारी दिव्य शक्तियाँ आपको वो पावर्स, जितनी भी पावर्स हैं वो आपको ये सेकंड चांस देंगे। आपको वो सेकंड मौका मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बहुत मेहनत करे थे बट वो हो नहीं रही थी, वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, वो आपको महादेव बताना चाह रहे हैं कि जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। जब आपको फल मिलना है आपके सही वक्त पे मिल जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, जो 60% होती है, जो हमें मिलनी होती है, और जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म करके हम अगले जन्म के अपने प्रारब्ध को तय करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आपको वो बोल रहे हैं कि आपने जितने भी एफर्ट्स करे हैं किसी भी फील्ड में अपने लाइफ के, वहाँ पे आपको ज़रूर मौका मिलेगा, वो काम आपका ज़रूर बनेगा। अगर आपने फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम देखी थी इस पूरे साल में, या आप फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, वो सुख अनुभव कर पाओगे, उस लग्जरी को फील कर पाओगे, उस लक्ष्मी को महसूस कर पाओगे जब हमारे वो पॉकेट में होती है, हमारे पास होती है। तो वो कैसा फील होता है, वो कैसी भावना होती है जब हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उस भाव को फील कर पाना, ये मौका आपको मिलने वाला है। सेविंग्स नहीं हो रही थी, वो होनी शुरू होंगी। कहीं पे लोन आपने लेना था, वो आपको मिलेगा। किसी को पैसा दिया था, नहीं मिल रहा था, वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत चल रही थी, कि आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द सेंस क्या होता है कि जो हमारे पिताजी की, पापा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। इतना बड़ा धन लाभ आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने मेहनत किया उसका फल मिल रहा है। सिर्फ फाइनेंसेस दिख रहे हैं मुझे आपके। तो पाइल नंबर 1, आप लोग ब्लेस्ड होने वाले हो एक बहुत अच्छे गुड अमाउंट ऑफ मनी के साथ। आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे लक्ष्मी नारायण योग आपका एक्टिवेट होने वाला है। ये कार्ड मुझे ऐसा दिखाता है। वो एक कंप्लीशन फील करना, जो एक कहते हैं ना सूर्य की तरह चमकना, वो चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। एक ऐसा इंसान भी आपको मिलने वाला है जो आपको सिक्योरिटी देगा। ठीक है, सिक्योरिटी देगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत करते हुए आ रहे थे, वो व्यक्ति आपके साथ उतना नहीं कर पा रहा था, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। ये महादेव आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो भी मदद करी, जो भी आपने एफर्ट्स किए पास्ट में, जो भी आपने किया, वो सब कुछ आपको मिलेगा। वहीं पे ही आप देखोगे कि वही चीज़ आपकी बननी शुरू हो गई। कहते ना, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, जब वक्त आएगा तो आपको मिल जाएगा। वो ही वक्त आपका आ रहा है और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन मोड में हो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। ये आपको कन्वे किया जा रहा है परमात्मा की तरफ से कि आपको क्या चाहिए। आपको सिक्योरिटी चाहिए, चलो मैंने आपको दे दिया। आपको पैसा चाहिए, चलो मैंने आपको दे दिया। आपको कोई एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपको सिक्योर फील कराए, जो आपको स्टेबल फील कराए, जो आपके रूट चक्रा को बैलेंस करे, जो आपकी लाइफ में एक ठहराव लेके आए, आपको एक सिक्योरिटी दे। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आपका जो आपने किया, आपने अपने अंदर एक इतनी अच्छी स्किल डेवलप करी, उसका फल आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें महादेव कह रहे हैं कि आपको मिलने वाली है, बस अपनी झोली फैला के रखो, वो कभी भी आपको मिल सकता है। ये आपको बोला जा रहा है महादेव की तरफ से। इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस में। सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो फाइनेंसेस में दिख रहा है कि आपको दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको इतने सारे धन से नवाजा जाए तो ये ज़रूर याद रखिएगा
कि हमें उसका कुछ हिस्सा ज़रूर ऐसे लोगों में देना है, ऐसे लोगों में क्या कहते हैं उसको बांटना है जिनको वाकई में उसकी ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी गरीब इंसान को मौका मिले उनकी मदद करने का, तो वो मदद भी करना है आपको, ये आपसे चाहते हैं महादेव कि आप ये करें। अपने परिवार में आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो आप अपने फैमिली को भी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर लोगे, ऐसा दिख रहा है। कि अभी तक ऐसा था ना कि मेरे को अपनी पूरी फैमिली को नर्चर करना है, केयर करना है, मुझे उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी मदर के लिए कुछ खरीद पाऊँ, अपने फादर के लिए कुछ खरीद पाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँ। तो आप अपने घर में एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी पूरा ख्याल रखेगा। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। पैसा दिख रहा है, लक्ष्मी नारायण योग दिख रहा है मुझे, बहुत सारा पैसा। जहाँ आप मेहनत कर रहे थे वहाँ पे आपको फल मिल रहा है। बहुत सारी सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे। अगर आपका कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था तो वो भी आपका होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये महादेव आपसे बोलना चाह रहे हैं, ये है आपके लिए ब्लेसिंग जो आ रही है। चलिए और देखते हैं। ये देखते हैं कि आपने 2024 में, ठीक है, 2024 में अपने अंदर कौन सी चीज़ों को पाया है। ठीक है, कौन सी चीज़ों को आप पा चुके हो, किस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ोगे 2025 में। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा एक एसेंस है जो आप लेके 2025 में आगे बढ़ोगे, ये देख लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2025 में आप लेके आगे बढ़ने वाले हो फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1। ओम नमः शिवाय। वाओ, कंपेनियन, मैंने बोला था ना आपको, ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में जो एक चीज़ आगे लेके जा रहे हो 2025 में, वो जाएगा कि आप अब देखोगे कि अब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ जो सबके लिए अच्छा सोचता है। ये नेचर, ये चीज़ आप आगे लेके बढ़ोगे। लॉयल्टी आगे लेके बढ़ोगे, किसी के लिए लॉयल होना, या कोई व्यक्ति आपके साथ लॉयल है, या आपने इस पूरे साल में किसी एक ऐसे व्यक्ति को महसूस किया होगा जो आपके प्रति डिवोटेड रहा होगा, लॉयल रहा होगा। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो XYZ, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त, आपका कलीग, कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने आपको ये फील कराया होगा कि वो आपके लिए कितना लॉयल है। ठीक है, और प्यार को एक महसूस किया होगा आपने, इस भाव को महसूस किया होगा। आपका किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति से राबता ज़रूर हुआ होगा जो बिल्कुल सेल्फिश नहीं होगा, अनकंडीशनल लव जिसने आपको दिया होगा। आप इस भाव को, इस फीलिंग को, इस कैरेक्टर को आगे लेके जाओगे। इस चीज़ को आप महसूस करके आगे बढ़ोगे 2025 में कि यस, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है, इन चीज़ों को फील किया है। हाँ, ऐसा होता है चांद, ऐसे लोग भी हैं अभी इस दुनिया में जो लॉयल होते हैं, जो अनकंडीशनल प्यार देते हैं, जो सेल्फिश नहीं होते, जो बिना कुछ सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, ठीक है, वो आपके लिए करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आप देखोगे कि ऐसा भी होता है कलयुग में। तो ये शिफ्ट आप देखोगे कि जो आपने एक आपका शैडो साइड था ना, बिट्रेल आपने फील किया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, या उसने आपका कॉन्फिडेंस डाउन किया, आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अगर खोई थी पास्ट में, तो वो आप देखोगे कि वो चेंज हो गई उस व्यक्ति के आने से, या ऐसा आप महसूस करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सारे लोग आगे लेके बढ़ेंगे, ये आपको किसी से भी महसूस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप 2025 में इस एसेंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और क्या है जो आप लेके आगे बढ़ेंगे फॉर पाइल नंबर 1। इंजीनियर का कार्ड है, ये कहता है कि एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या कहता है कि आप अपने टैलेंट्स को एक तो पहचान रहे हो, ठीक है, और एक जो कहते हैं ना कि हम एक डिलेमा में रहते हैं कि सब तो एक जैसे हैं, उस डिलेमा से बाहर निकलना कि नहीं, आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ। और अब हम अलग कैसे होते हैं, अपने टैलेंट्स को पहचान के कि अच्छा मैं ऐसा भी हूँ,
अच्छा मुझे सिंगिंग भी आती है, क्या पता आपने किसी के लिए पोयम लिख दी हो, क्या पता आपने किसी व्यक्ति के लिए 2 वर्ड्स लिख दिए हो, है ना। ऐसा भी आपने कभी किया होगा पूरे साल में किसी व्यक्ति के लिए, या अपने लिए, या किसी के लिए, किसी फ्रेंड के लिए आपने ऐसा किया होगा कि आपका एक क्रिएटिव साइड, एक पैशनेट साइड बाहर निकल के आया होगा 2024 में, जहाँ पे आपने अपने आप को तराशा, अपने उन न्यू इमोशंस को फील किया। भले ही उनके साथ आपका क्या इक्वेशन है, उससे उससे मतलब नहीं है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हम उन इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने महसूस किया होगा 2024 में, जहाँ पे आपने अपना एक क्रिएटिव पार्ट बाहर निकाला। जैसे कि आपने, किसी ने ड्राइंग करना सीखा होगा, किसी ने सिंगिंग करना इंटरेस्ट लिया होगा, किसी ने सॉन्ग सुनने में इंटरेस्ट लिया होगा, किसी ने कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लिया होगा, बहुत खेला होगा। अपने अंदर का वो एक ना बच्चा, एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, इनोसेंट सा, वो आपने बाहर निकाला होगा कभी ना कभी। कुछ तो एक क्रिएटिव साइड आपने अपनी बाहर निकाली होगी और उसको प्रैक्टिकली आपने उसको एक्सप्रेस। कहते हैं कि कुछ आइडिया सिर्फ दिमाग में आते हैं बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, आपने वो इंप्लीमेंट भी किया होगा 2024 में। ठीक है, तो आपके टैलेंट से आपने अपने उस कॉमन पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाया होगा, अपने अंदर के टैलेंट से। चाहे वो आपके वर्क प्रोफाइल में ही क्यों नहीं हो सकता, आपने वर्क में, अपने काम में, अपने करियर में ही कुछ अपने टैलेंट्स का यूज़ करके कुछ अचीव किया हो। ऐसा भी हो सकता है 2024 में कि ये एसेंस लेके आप अपने अंदर की इंजीनियरिंग लेके बाहर जा रहे हो, 2025 में जा रहे हो, इस एसेंस को लेके आगे बढ़ रहे हो कि यस, मेरे अंदर में बहुत कुछ है चांद, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, मेरे अंदर में समुंदर है एक जिसमें लहरें आती हैं। तो उन लहरों को आपने पहचाना होगा, अपने अंदर की उस ज्वालामुखी को पहचाना होगा जो हर व्यक्ति के अंदर होता है, और उसको महसूस किया होगा, वो लेके, उस भाव को लेके, उस फीलिंग्स को लेके, उस इमोशंस को लेके आप 2025 में एंटर करने वाले हैं। तो ये बोला जा रहा है आपके लिए। और देखते हैं और क्या दिख रहा है। डेम सेल्स का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस एंड इंस्पायर्स यू टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। ये क्या क्या कहता है कि बहुत सारे लोगों ने एक हेल्दी रोमांस क्या होता है, एक वो कहते हैं ना प्रेम, सच्चा प्यार, उसको महसूस ज़रूर किया होगा कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ हूँ तो हम किस तरीके से एक साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम बिता सकते हैं। या ये आपको बोला जा रहा है कि आप इसको समझिए कि एक हेल्दी रोमांस क्या होता है, एक किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना, और वो हेल्दी वे में होना। हो सकता है कि आपका टॉक्सिक बिहेवियर रहा हो, आपने इन एंड आउट, ऑन ऑफ किया हो, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है एक रिश्ते में, क्योंकि आपको तो नहीं समझ में आ रहा कि आपके इस बिहेवियर से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ है बहुत प्योर इंटेंशन से, उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा होगा, ये आपने महसूस नहीं किया होगा, या आपके साथ ऐसा किसी व्यक्ति ने किया होगा। इन एंड आउट, स्नीकी बिहेवियर, ऑन ऑफ करना। तो इस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर महसूस किया होगा कि चांद, हेल्दी तरीके से प्यार करना, किसी से एक सच्चा प्यार करना, एक सात्विक प्रेम करना क्या होता है ना। हम कभी कभी किसी से इतना प्यार करने लगते हैं कि हम उससे मिले भी नहीं होते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम मिले भी नहीं होते बट फिर भी उस व्यक्ति से हम बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। तो वो भी एक हेल्दी ही नेचर होता है किसी से प्यार करने का। और ये कहा जा रहा है कि 2025 में जब आप आगे बढ़िए ना, तो अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर को छोड़ के आगे बढ़ना, या उस व्यक्ति ने जिसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया हो, ठीक है, तो आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आगे बढ़िएगा। कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ है तो उसका बिहेवियर मेरे प्रति कैसा है, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं हो गया, कहीं वो ऐसा तो नहीं हो गया जो मुझे इंटरनली इमोशनली हर्ट कर रहा है, मुझे एक ऐसे भाव में डाल रहा है जहाँ मेरी एनर्जी लो हो रही है, जहाँ मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। उन भाव से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी एनर्जी से बाहर निकल के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी रिश्ते को एंटरटेन करना बंद करना है आपको, जो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका लो कर दे, जो आपकी वर्थ को ना समझे, जो आपके टैलेंट को ना समझे। या आपने अगर ऐसा किसी के साथ किया है तो इस बिहेवियर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और इस बिहेवियर को छोड़ के 2025 में आपको एंटर करना है। ये एसेंस लेके आप 2025 में जाएंगे, समझे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बोली जा रही हैं। चलिए
अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, और मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लिए और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, इसको देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज है, ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर लिविंग, कि आपको अपना जीवन जीने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, कुछ आपको बोला जा रहा है, कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं डिवाइन पावर्स की तरफ से। उसको देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 3 थिंग्स टू रिमेंबर, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एज लॉन्ग एज यू आर डांसिंग यू कैन ब्रेक द रूल्स, समटाइम्स ब्रेकिंग द रूल्स इज जस्ट एक्सटेंडिंग द रूल्स, समटाइम्स देयर आर नो रूल्स। क्या बोला जा रहा है कि जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहोगे, कहते हैं ना डांस करते रहोगे, एक्सप्लोर करते रहोगे अपने आप को, कहते हैं ना कि बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना, एक्सप्लोर करते रहना है। जब आप एक्सप्लोर करोगे, उन लिमिट्स को क्रॉस करोगे, तब आप उन रूल्स को ब्रेक कर पाओगे। और जब आप उन रूल्स को ब्रेक करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो रूल एक सिर्फ इस दायरे तक थे, आप उस दायरे को बढ़ा पाओगे। तो हमेशा एक्सप्लोर करो, अपने आप को जानो, समझो, पहचानो, अपनी क्षमताओं के बारे में जानो कि आप और क्या कर सकते हो और क्या टैलेंट्स हैं आपके अंदर। तो जब हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तभी तो हम एक दीवार को तोड़ के आगे बढ़ते हैं और दायरा बढ़ाते हैं, कंपटीशन को और बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रूल्स ही नहीं होते, हमें बिना रूल के बेझिझक इंजॉय करनी चाहिए अपनी लाइफ हर वक्त, चाहे किसी रिश्ते के लिए हो, करियर के लिए हो। कभी कभी रूल्स नहीं होने चाहिए, कभी कभी हमें सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, हमें तसल्ली मिलती है, हमें अच्छा लगता है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि डांस करते रहो, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो। कोई दायरा किसी ने अगर आपको सीमित कर दिया है, लगा दिया है, तो उस दायरे को आप कैसे तोड़ोगे? जब अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, उस दायरे को और बढ़ाओ, उन रूल्स को और एक्सटेंड करो, और बड़ा करो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है जो आपको बिल्कुल माननी है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कि महादेव आपको और क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में, जो आपको पता होना चाहिए और आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं। तो आपके कुछ हिडन पावर्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी ऐसी हिडन पावर्स हैं जो उनको जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के पास कौन सी ऐसी हिडन पावर्स हैं जो आपको जाननी समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जाननी समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समहाउ मुझे एकदम से क्लिक हुआ ना कि आपका जून के बाद से टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा 2025 में। चीज़ें जो मध्यम मध्यम होंगी ना, वो फास्टली मूव करने लगेंगी 2025 में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके कौन सी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा 2025 में। आपके कुछ हिडन पावर्स को देखते हैं, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की कुछ हिडन पावर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 जो आपको 2025 को एक अच्छे से बिताने में बहुत मदद करने वाला है। चलिए आपके हिडन पावर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखो क्या बोला जा रहा है कि आप समहाउ, आपके अंदर है बहुत कुछ करने के लिए। आप जो पास्ट में अटक जाते हैं ना, आपकी सुई एक पास्ट में अटकती है। जिस दिन आप उस पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल के अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे, अपने ऊपर भरोसा कर लेंगे कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, और कंपैरिजन करना छोड़ देंगे अपने कलीग के साथ, किसी अपने करंट पार्टनर को पास्ट के पार्टनर के साथ, जहाँ कंपैरिजन का भाव ख़त्म हो जाए, तोलमोल करना आप छोड़ दें किसी व्यक्ति को, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना कि कभी कभी हम लेज़ी हो जाते हैं, करने का मन नहीं करता, सोचते हैं लेकिन चीज़ों को कर नहीं पाते। जिस दिन आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे और सक्सेसफुल हो पाओगे। एडवेंचर का कार्ड है कि आप अपने आप को ही तराशो, आप ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे
जिसकी आपने कामना या कल्पना भी नहीं करी होगी। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है कि आप दूसरे व्यक्ति को हील कर सकते हो, लेकिन उसको हील कैसे करोगे? अपने पास्ट से सीखो, जो आपके साथ पास्ट में हुआ, जो आपके साथ अतीत में हो चुका है, उन घटनाओं के बारे में सोच के अगर आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति के जीवन को सुधार सकते हो या अपने आप को हील कर सकते हो, पास्ट की चीज़ों से अपने आप को हील करिए और आगे बढ़िए। ट्रस्ट रखिए, कंपैरिजन मत करिए। आप डेफिनेटली अपने जीवन में ऐसी अननोन टेरिटरीज को एक्सप्लोर करोगे जो आपने आज से पहले कभी एक्सप्लोर नहीं करी थी। तो ये चीज़ें हैं हिडन, जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी हिडन चीज़ें ही यही हैं कि आप समहाउ कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, ट्रस्ट नहीं रखते हो अपने ऊपर, हील नहीं करते हो। जो कहते हैं ना, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज होते हैं हमारे, कुछ पास्ट के ट्रॉमाज होते हैं, चाइल्ड वुंड्स होते हैं हमारे बचपन के कुछ, तो वहाँ से आपने भी हील ही नहीं किया। ये आपको बहुत ज़रूरी है पता करना। एक पेशेंस रखिए अपने अंदर और एक्सप्लोर करते जाइए, एक रिस्क लीजिए आगे बढ़ने का। कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आप समहाउ बहुत कंपेयर करते हो, एक्सपीरियंस लेना है आपको, ट्रैवलिंग करो, घूमो फिरो, ठीक है, तब आपको नया रास्ता दिखेगा जीवन में आगे बढ़ने का। अब ये ट्रैवल ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके दिमाग को ट्रैवल करने की ज़रूरत है पास्ट से। आपकी सुई पास्ट में आके अटक जाती है कि चांद पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, पास्ट में उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन चीज़ों से बाहर निकलो। कब तक पास्ट में अटके रहोगे? ये हिडन चीज़ें मुझे आपकी दिख रही हैं कि आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, लथार्जिक हो जाते हो, पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं करते, पेशेंस 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 नहीं रखते हो किसी भी चीज़ को लेके। एडवेंचर करो, फन करो, हील करो अपने आप को पास्ट की चीज़ों से। ये हिडन चीज़ें हैं आपकी, जो आप दुनिया को दिखाते नहीं हो कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ये आपको बोला जा रहा है। समझ में आई बात आप लोगों को? आई होप कि आप समझ रहे होंगे और आगे भी बढ़ेंगे इन एक्सपीरियंसेस के साथ। चलिए, अब आपके लिए नई एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं 2025 की, ये देख लेते हैं। आप लोग की न्यू एनर्जीज़ कैसी होंगी, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, इन एसेंस को आगे ले जाने के बाद आपकी मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं, अब ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। 2025 में आप कैसी एनर्जी लेके आगे बढ़ने वाले हो? आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी 2025 में? फॉर पाइल नंबर 1, 2025 में मुझे आपकी कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं? फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन। आप कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, विजडम, नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच विचार करके फैसला बनाना। एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ कुछ सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, या आपने अपने आप को ऐसा बनाया है कि अब मुझे सोच समझ के आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहिए, ऐसी चीज़ों को वेलकम करना चाहिए जो मेरे हायर गुड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो, ठीक है। और आप बहुत फोकस्ड होके आगे बढ़ोगे, कहीं ना कहीं बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है 2025 के लिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, चीज़ों को ऑफिशियल करने के भाव में आगे जाओगे। कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई किसी से शादी करनी है, जो भी है, दिमाग में ये लेके जाओगे कि मुझे चीज़ों को ऑफिशियल करना है, मुझे परमानेंट करना है, तभी तो मेरी लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। अब मुझे वो फैसला बनाना है जो मैंने 2024 में नहीं बनाया, जहाँ पे मैं लेज़ी था, मैं लथार्जिक था, मैंने वहाँ पे फैसला नहीं बनाया था, थी पे नहीं कंसंट्रेट करना। सबके लिए एनर्जी को समझना है सिर्फ, ठीक है। उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि अगर मुझे अपनी लाइफ में अब स्टेबल होना है तो चीज़ों को समहाउ ऑफिशियल करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को ऑफिशियल नहीं करेंगे, अपना स्टैम्प नहीं लगाएंगे, तब तक वो परमानेंटली वो चीज़ हमारी नहीं होती और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, इंस्टेबिलिटी रहती है। तो स्टेबल बनाने के लिए आप चीज़ों को ऑफिशियल करना शुरू करोगे, बहुत सोच विचार करके इस एनर्जी में आप जाओगे। डोर टू रोमांस, मोहब्बत लेके आगे बढ़ोगे। कहते ना, प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो ऐसी एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आप प्यार को महसूस करना चाहते हो, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ पे चीज़ों को ऑफिशियल करना चाहते हो, उन चीज़ों को समझना चाहते हो, उन चीज़ों को फील करना चाहते हो जो आज से पहले आपने नहीं फील किया। उस सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हो आप, जिसके लिए आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ और
बहुत हो गया, आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ोगे, प्रेम को लेके आगे बढ़ोगे, अपने कंपेनियन को लेके आगे बढ़ोगे, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे। अगर रिलेशनशिप में हो तो प्यार को बढ़ा के प्यार में आप आगे बढ़ोगे। तो ये एनर्जी रहेगी कि आप प्रेम करना चाहते हो, आप मोहब्बत करना चाहते हो अपने पार्टनर से, अपने शादीशुदा वाले पार्टनर से, मतलब जिनसे शादी हुई है आपकी, ऑफ कोर्स अपनी वाइफ के साथ। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, इस एनर्जी में आप जाओगे आगे। ब्रोकन हर्ट, आपका अगर दिल टूटा था ना पास्ट में, उससे आप बाहर निकलोगे। ऐसा कोई भी रिश्ता जो आपको दुख देता है, उससे आप बाहर निकलोगे। और किसी किसी के साथ अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं था, उसको ठीक करके आगे बढ़ोगे। और बोला जा रहा है कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो ज़ख्म आपको लगे हुए हैं उसे मरहम लगाना बहुत ज़रूरी है। मरहम लगाते हुए आप दिख रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है 2025 में। आप बने हैं इसके लिए, जहाँ पे आपको सराहाया जाए, आपके बारे में बात करी जाए, आपके टैलेंट्स को सराहाया जाए, आपकी मेहनत की तारीफ़ हो। जो हमने देखा कि आप बहुत मेहनत आपने करी है, लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो एप्रिसिएशन नहीं मिला, वो तालियां नहीं मिली जिसके लिए आप बने हैं, वो मिलेगा। बहुत सारी एप्रिसिएशन वाली एनर्जी लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं 2025 में, जो आपके लिए बहुत, अभी तक एक था ना आपके अंदर कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्र ना ब्लॉक्ड था, कि बात ना आते आते हलक तक रह जाती थी, लेकिन कह नहीं पाते थे। कह देना, कह देना, इस ज़ख्म पे मरहम लगा लेना, ठीक है। इन चीज़ों को सुधार लेना। कोई भी ना टूटा हुआ रिश्ता लेके आगे मत बढ़ना। अगर आपको कहीं पॉसिबिलिटी दिखती है कि बातचीत करके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके लाइफ में हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक मोहब्बत वाले भाव में जा सकते हैं, एक प्रेम वाले भाव में अगर जा सकते हैं, तो आप कर लेना उसको। इस चीज़ को करके आगे बढ़ना, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। तो ये है पाइल नंबर 1, आप लोगों की रीडिंग, जिसमें बहुत सारे इंसाइट्स मैंने देखे। और ये बहुत ही चैनलाइज रीडिंग थी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मेरे को बस मैसेजेस आते जा रहे थे, मैं कार्ड शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकालती जा रही थी। और आई लव दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स, जहाँ पे चीज़ें चैनलाइज होती हैं, जहाँ पे अपने आप ही अंदर से समझ में आता है कि हमें आपके बारे में क्या बात करनी है, आपको क्या मैसेजेस पहुँचाने हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी रीडिंग रही है मेरी 2025 के आने से पहले, जो महादेव की कृपा से संपन्न भी हुई आप लोगों के लिए। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नए साल में। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैसेज करके आप अपना पर्सनल टाइम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन मेरे साथ बुक करा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, हम ये देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स, महादेव, परमात्मा, जो भी यूनिवर्सल पावर्स हैं, आप जिसमें भी यकीन रखते हैं, क्योंकि देखो सब एक ही है, ठीक है। बस परमात्मा के, यूनिवर्स के, उन एनर्जीज के रूप अलग हैं सब एक, ठीक है। तो चलिए, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2, कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर मेरे को ये रीडिंग आपके लिए करने के लिए भेजा है महादेव ने ऑल ऑफ द सडन, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो महादेव आपको बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2 कि आपके लिए महादेव क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, क्या बदलाव लेके आ रहे हैं, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और उन मैसेजेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि महादेव क्या बोल रहे हैं। वाओ वाओ, अमेजिंग, वाओ।
बेस्ट बेस्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, बेस्ट। द हेरोफेंट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके देखिए, पाइल नंबर 2, आप लोगों को सबसे पहले महादेव जो कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि बेटा आंख बंद करो और आप बताओ कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में। और आप आंख बंद करते हैं और बोलते हैं कि मुझे सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं और जो भी मेरा दुख तकलीफ का टाइम था उसको ख़त्म कर दीजिए, है ना। जो भी मैंने कष्ट देखा, जो भी मेरे कर्मास थे, कार्मिक लेसन्स थे, जो भी मेरा एक बुरा वक्त चल रहा था, उससे मेरे को छुटकारा दे दीजिए। यही मांगेंगे ना, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको धन मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा परिवार मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो भी पास्ट में बुरा वक्त आपने देखा उसकी एंडिंग हो रही है। बहुत सारी खुशियाँ, नेम, फेम, रुतबा, शोहरत, हैप्पीनेस। सबसे खुश जो कहते हैं ना, टैरो डेक का सबसे हैप्पी कार्ड जो होता है वो 10 सन का होता है, ये मेजर अरकाना है, ये आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? क्लैरिटी चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको किसी कोर्स में एनरोल कराना है, चलो वो भी दे देते हैं। सब कुछ तो मिल रहा है आपको। तो महादेव आपसे क्या कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल पावर्स आपसे क्या कहना चाहती हैं? वो ये कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हम आपको धन लाभ दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? कोई गिफ्ट आपको दे रहे हैं, कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, कहीं से आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी एक हैप्पी फैमिली बन सकती है, आपको एक उस लेवल पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है जहाँ पे आप कहते हैं ना लहरों की तरह, जैसे लहरें बहती हैं समुद्र में वैसे बह रहे हो। वो खुशियाँ आपको दे रहे हैं इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हैप्पीनेस, बहुत 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 सारी खुशियाँ। किसी को बेबी चाहिए तो बेबी मिल रहा है, वो भी है। वो इनोसेंस आपके लाइफ में वापस आ रही है। जो कहते हैं ना कि हम इतना सारा दुख अपने लाइफ में देख लेते हैं, इतनी सारी हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि जो वो हमारा एक कहते हैं ना कि वो बचपना हमारा गायब हो जाता है, वही चीज़ वापस आ रही है। वो इन्जॉय करना, वो फन करना, परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कर लेना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम, आपको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। मतलब पाइल 2 आपका तो मतलब इतनी कृपा है आपके ऊपर, यूनिवर्सल पावर्स की, यूनिवर्स की, महादेव की, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ जो हर तरीके से आपको मिल रही है, इमोशनली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली, खुशी की तरफ से, हैप्पीनेस, सब कुछ। आपका बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है। आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, मतलब मैं और क्या बोलूँ, सब तो मैंने आपको बता दिया कि परिवार में एक अच्छा समय बिताना, बहुत खुश रहना, खुश वाली एनर्जी में रहना, जीवन में क्लैरिटी मिल जाना। आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, थॉट्स आएंगे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे इस कोर्स में एनरोल कराना चाहिए, मुझे यहाँ से ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त करना है। और आपको गुरु मिलेगा। आपके जीवन में एक बहुत अच्छा गुरु आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई है ऐसा गुरु जिसकी वजह से आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो और बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं, इंसाइट्स मिलते हैं उनकी गाइडेंस से। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आते हुए। मतलब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब वो कहते नहीं, इतना हैप्पी कार्ड है कि बहुत बहुत खुश हो। अब इंसान खुश कब होता है? जब उसके वो मेंटली ठीक है, वो फिज़िकली ठीक है, ठीक है, वो फाइनेंशियली ठीक है, वो इमोशनली ठीक है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, सब कुछ दे रहे हैं परमात्मा आपको। तो ग्रैटिट्यूड शो करो। एक मतलब आपकी लाइफ में ना ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप बार बार उनको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, मतलब ग्रैटिट्यूड शो करोगे। और अभी से ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। चलिए अब हम ये देखते हैं कि 2025 में आप कौन सा एसेंस लेके आगे बढ़ेंगे, जो आपने 2024 में सीखा, महसूस किया, उन फीलिंग्स को, कौन सी चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जो है वो कौन सी चीज़ों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। पाइल नंबर 2,
कौन सी चीज़ों को लेके, कौन से ऐसे एसेंस हैं, ऐसे भाव हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने 2024 में सीखी, महसूस करी और उन फीलिंग्स को लेके आप 2025 में कदम रखने वाले हैं। चलिए ये देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2 फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विथ कंप्लीट ट्रस्ट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अमेजिंग। आपको पता है, आपने ना, सच्ची बताऊं, आपने शायद बहुत टफ टाइम देखा होगा 2024 में, किसी ना किसी लाइफ के हिस्से में। किसी ने करियर में देखा होगा, किसी ने फाइनेंसेस में देखा होगा, किसी ने अपनी फैमिली लाइफ में देखा होगा, किसी ने रिलेशनशिप में देखा होगा, किसी ने अपने बच्चों को लेके देखा होगा, बच्चों के लिए स्ट्रगल किया होगा। तो पता है कैसा फील हो रहा है मुझे, एकदम से कैसा महसूस हो रहा है कि ऐसा वक्त आया होगा आपकी लाइफ में 2024 में, जहाँ पे आपने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया। आपने सरेंडर कर दिया परमात्मा को। कहते ना, उनके चरणों में आप गए और आपने अपना सर झुकाया और कहा कि परमात्मा अब बस हो गया, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, और आप ही मुझे वो पावर दें, मुझे वो शक्ति दें कि मैं सही गलत को चूज़ कर पाऊँ। तो आपने अपनी पावर जो महसूस करी परमात्मा के साथ, वो कैसे महसूस करी? अपने आप को सरेंडर करके। और आपने परमात्मा पे भरोसा रखा, विश्वास रखा। यही आप सीख के, इसी एसेंस को आप लेके आगे बढ़ेंगे 2025 में। वो सरेंडर कर देना ना, छोड़ देना सारी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना करना। पहले क्या होता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग वाली जो एनर्जी होती है ना हमारी, जो कंट्रोल करने की जो आदत होती है, वो आपने चेंज किया होगा अपने आप को। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आपने चीज़ों को सरेंडर किया होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपने अपनी सारी पावर्स को, सारी चॉइसेस को परमात्मा को समर्पित कर दिया कि परमात्मा, मैं आपको सब कुछ समर्पित करता हूँ, अब आप ही देखिए मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पे बस चलते जाऊंगा। आप मुझे वो शक्ति प्रदान करें, मुझे वो रास्ता दिखाते रहें और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं, यही मेरी आपसे कामना है। ये चीज़ आपने महसूस करी होगी डेफिनेटली 2024 में, और इसी फीलिंग को, इसी एनर्जी को, इसी भरोसे को, इसी ट्रस्ट को आप लेके आगे बढ़ रहे हो 2025 में। यही एक एसेंस है जो आपने सीखा, जिसको लेके आप आगे जा रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। और देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2 और क्या एसेंस आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, डिटेक्टिव का कार्ड आया है आपके लिए। ये क्या कहता है कि ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशंस डिस्क्राइब टू सीक आउट द ट्रुथ। क्या बताता है ये कि आपने एक अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को और इंट्यूशंस को समझा। आपने इंट्यूशंस की पावर को समझा होगा कि जो मेरी इंट्यूशंस होती है ना, उसके वजह से, उसकी हेल्प से मैं किसी भी सच्चाई को पता लगा सकता हूँ। किसी भी इंसान के नेचर को, कहते हैं ना, ऑब्जर्व करना, और उससे आपको कुछ ना कुछ एक इंट्यूशन आई होगी, कुछ वाइब फील हुई होगी, और उसी से आपको सच्चाई पता लग गई होगी। शायद किसी के कन्फर्मेशन की भी आपको ज़रूरत ना हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आप सीख के आगे बढ़ रहे हो और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ रहे हो कि अगर हम अपने इंट्यूशन को, अपने अंतर्मन की भावना को समझ लेते हैं, तो हम किसी भी बात की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, उसके जड़ तक, उसके रूट्स तक पहुंच सकते हैं। आप खोद खोद के उस जड़ तक पहुंच सकते हो अपने मन की, अपनी आत्मा की पावर से, अपनी अंतर्मन की शक्ति से। ये आप सीख रहे हो कि चांद, जो मेरा मन कहता है ना, जो मेरा इंट्यूशन कहता है, ये सारी चीज़ों को सामने लाके खड़ा कर देता है कि क्या सच है और क्या गलत है। तो आपने इंट्यूशंस की पावर को पहचाना होगा 2024 में, जिसने भर भर के आपको शक्तियाँ दी होंगी, भर भर के आपके सामने सच्चाई सामने आई होंगी, भर भर के आपने इसको महसूस किया है 2025 में, और इस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो ऑब्जर्वेशन की पावर को कि कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर मुझे ऐसा ट्रिगर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। कुछ तो आपका मन कहता है ना,
कुछ तो हमारा ये दिल कहता है, और जो दिल कहता है कहीं ना कहीं वो सच कहता है। ठीक है, तो इंट्यूशन पावर को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और इसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, और ये आपको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। कभी भी फंसा हुआ महसूस करो, और कभी भी किसी इंसान के बारे में सच जानना हो, अपने अंतर्मन से पूछ लेना, और कैसे उसको ऑब्जर्व करो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करो, या उस आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करो कि कोई दुर्घटना आपके साथ घटी, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ, तो वो सिनेरियो क्या था। फिर देखो कि आपका अंतर्मन क्या कहता है अकेले में बैठ के। इसी चीज़ को लेके आप आगे बढ़ो, और आपने ऐसा किया होगा, खुद के साथ समय बिताया होगा आपने। और क्या लेके आप आगे बढ़ोगे? Delights in the arts without having to be a professional alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuit. ये क्या कहता है कार्ड? ये कार्ड ये कह रहा है कि आपने एक चीज़ और समझी कि कोई रिश्ता हो, कोई टैलेंट हो, कोई हमारा काम हो, चाहे वो मेरे वर्क प्रोफाइल में ही क्यों ना हो, सुपरफिशियल चीज़ें हमेशा डेंजरस होती हैं, हमेशा हार्म करती हैं। आप प्यार भी कर रहे हो, मोहब्बत भी कर रहे हो, तो अच्छे से करो, एकदम कहते हैं ना डीप लेवल पे करो, सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। आपने इसको समझा होगा कि सुपरफिशियल चीज़ें जो बाहरी दुनिया का जो तांडव होता है ना, दिखावा होता है, वो खतरनाक होता है। आपने इसको समझा होगा कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ही बाहरी रूप से सुपरफिशियल होंगे, लेकिन जब आपने उनके अंदर झांका होगा तो आपको कुछ भी नहीं मिला होगा। तो आपने ये चीज़ें सीखी होंगी, महसूस करी होंगी कि कोई रिश्ता भी बनाना है तो हमें एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग, कमिटेड रिलेशन बनाना है। सुपरफिशियल चीज़ें ना सामने वाले के लिए ठीक है, ना मेरे लिए ठीक है, ये आपने समझा होगा। कोई काम कर रहा हूँ, कोई कला है मेरे अंदर, कोई स्किल है मेरे अंदर, तो उसके बारे में भी पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके अंदर भी अपने आप को एकदम कहते हैं ना पॉलिश कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। आपने इसको भी जाना होगा, समझा होगा। आपने उस कहते हैं ना परफेक्शन के बारे में जाना समझा होगा कि चीज़ों के बारे में अगर हम कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक अच्छी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे वर्क प्रोफाइल में ही क्यों ना हो, चाहे हम कोई काम ही क्यों ना कर रहे हो, कोई बिजनेस ही क्यों ना करे हो, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए समअप करके कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो ज्ञान लो तो पूरा लो, अधूरा प्यार भी घातक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझा होगा कि मुझे हर चीज़ में उस चीज़ को डेप्थ में जाना है, डेप्थ में किसी चीज़ की गहराई में जाना है। चाहे वो कोई काम है मेरा, कोई रिश्ता है, कोई विचार है, कोई फैसला है, कोई फैसला भी अगर लेना है तो मुझे उसकी गहराई में जाना है। सिर्फ ऊपरी बाहरी रंगत से नहीं किसी से अट्रैक्ट होना है, या किसी बाहरी रंगत से ही भरोसा नहीं करना किसी के ऊपर। ये चीज़ें आपने समझी हैं 2024 में, और इसको लेके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 2025 में। चलिए, अब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है, आपकी लाइफ के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, ये देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, महादेव आप पाइल नंबर 2 को क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर पाइल नंबर 2, इंस्ट्रक्शन फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिख रहा है। आपके लिए इंस्ट्रक्शन आया है, अटेंशन इज द बिगनिंग ऑफ डिवोशन। वाओ, बहुत बहुत ही अच्छा आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की तरफ डिवोटेड होना है तो कैसे होंगे, जब हम उस चीज़ पे अटेंशन देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते हो तो हमें बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, बहुत अटेंशन देना पड़ता है, जैसे कि हमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है ना। हम ध्यान कैसे लगाते हैं, मेडिटेशन करके। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको समर्पित होना है तो आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना
हमें अगर अपना पैसा भी कहीं भी लगाना होता है तो हमें बहुत अटेंटिव होना पड़ता है, बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपके लिए तो कार्ड ही है कि आपने बहुत ऑब्जर्वेशन सीखी है 2024 में। उसको लगाओ, उस विद्या को लगाओ, उस ज्ञान को लगाओ अपने किसी भी काम में। समर्पित होना है किसी भी चीज़ के लिए, किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी भी चीज़ में समर्पित होना है। चाहे परमात्मा के लिए भी अगर समर्पित होना है, उनके लिए भी डिवोट होना है, तो आपको अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। आप ध्यान लगा के तो परमात्मा के बहुत समीप जा सकते हैं। तो आपको बी अटेंटिव, ऑब्जर्वेशन रखिए हमेशा हर चीज़ के प्रति और आगे बढ़ते जाइए। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन के लिए आया है, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ना है तो डिवोट करना पड़ेगा अपने आप को, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, या आपके शादीशुदा जीवन में। पूरा समर्पित करना पड़ेगा। जहाँ भी आप भटके, जहाँ भी आपका ध्यान हटा उन चीज़ों से, वो चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। इस बात को आपको समझना है फॉर पाइल नंबर 2। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी आपकी हिडन चीज़ें हैं जो आप छुपा रहे हैं और जिसको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसको छोड़ के आपको 2025 में आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2, ऐसी कौन सी हिडन चीज़ें हैं जिसको आप छुपाते हैं या आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, और उसको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है 2025 में फॉर पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2, ऐसी कौन सी वो हिडन चीज़ें हैं जिसको आप छुपा रहे हैं और उसको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फॉर पाइल नंबर 2। ओम नमः शिवाय। रिपनेस, ओके। 9 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन का। सॉरो, सेलिब्रेशन, इनर वॉइस, अंतर्मन की सुनना, और इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो पहला मैसेज क्या आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं बहुत दुख देखा अपने जीवन में, आपने बहुत मेहनत किया, अपने कर्म करते गए, लेकिन वो खुशी नहीं मिली, वो यूनियन नहीं हुआ जो आप चाहते थे, चाहे वो परमात्मा के साथ हो, चाहे किसी पार्टनर के साथ हो, किसी भी चीज़ में हो। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स डाला, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। वो कहते हैं ना, वो दुख, वो तकलीफ आप छुपा रहे हो, तो उसको, और आपने ना कहीं ये चीज़ भी छुपा रखी कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप उसकी सुनो, आप उसकी सुन के आगे बढ़ते हो तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे आप। तो ये बोला जा रहा है कि जो आप अपने अंदर एक बैलेंस बनाना चाहते थे, या आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी, किसी चीज़ में एकदम डिवोट हो गए, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो उसकी वजह से जो आपको तकलीफ हुई, दुख हुआ, वो आप छुपा लेते हो लोगों से। लोगों के सामने तो बड़ा खुश होकर दिखाते हो कि हाँ सब ठीक है, तो नहीं, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। अपने इंट्यूशन पावर को बहुत रिस्पेक्ट करनी है, अपने अंतर्मन की चीज़ों को बहुत रिस्पेक्ट दे के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला जा रहा है मैच्योरिटी। आपने बहुत सारी मैच्योरिटी गेन करी है 2024 में। आप इतने एक समझदार व्यक्ति में परिवर्तित हुए होंगे जहाँ पे आपने कर्मों का तोलमोल समझा है, कर्मों के बारे में समझा है कि आज मैंने अच्छे कर्म करे, उसके बाद भी अगर मुझे दुख पीड़ा मिल रही है, कहीं ना कहीं मेरे कर्म ही होंगे पास्ट के, मैं उसको ही तो भोग रहा हूँ। इन चीज़ों को भी आपने समझा ही है, और आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके ये दुख तकलीफ़ है, जो भी चीज़ आपने जो खोई, अपने रिश्ते खोए, अपने फ्रेंड्स खोए कहीं ना कहीं, या आपका पार्टनर आपने अगर नहीं आपको मिल पाया उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते थे, तो उन तकलीफ़ को छोड़ के आप 2025 में आगे बढ़िए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि 2025 में जब आप एंटर करेंगे तो आप किस एनर्जी के साथ, किस फॉर्म में एंटर करेंगे, और आपकी कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या महसूस करेंगे 2025 में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर पाइल नंबर 2, जब आप 2025 में एंटर करेंगे तो आपकी कैसी एनर्जीज होंगी,
किस भाव में आप रहेंगे और कैसा महसूस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं 2025 के लिए, जो आप एंटर करने वाले हैं लेके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड, आप इस एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं कि चांद, अब ना मैं बहुत समझदार हो गया हूँ और अब मुझे चीज़ें ना सुपरफिशियल तो नहीं चाहिए। मैं बहुत समझ चुका हूँ कि गहरी चीज़ें क्या होती हैं, कोई एक गहरा रिश्ता क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, गहराइयाँ क्या होती हैं। अगर उन गहराइयों को समझना है, उनको अगर जानना है, उनको अपना बनाना है, तो चीज़ों को ऑफिशियल करना पड़ेगा, उन पर अपना स्टैम्प लगाना पड़ेगा। तो आप कैसी एनर्जी में जा रहे हो? बहुत ही मैच्योर, समझदार, ऐसी एनर्जी तो है, लेकिन साथ के साथ इस ऊर्जा में आप एंटर कर रहे हो कि अब मैं एक्शन लूँगा, जो मेरा राइट पार्टनर है उसको मैं ऑफिशियल करूँगा, मेरे को प्रॉपर्टी लेनी है तो उसकी रजिस्ट्री करवाऊँगा। चीज़ों का ऑफिशियल करना, एक स्टैंप लगा देना, ऐसे भाव में एंटर करोगे कि अब सुपरफिशियल कुछ नहीं होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सोच लिया यहाँ पे जितना सोचना था मुझे, मैंने सोच लिया, अब मुझे वो ऑन पेपर्स चाहिए, वो मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, वो चीज़ मेरी अपनी होगी। अपना बना रहे हो चीज़ों को, अपने नाम का थप्पा लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस एनर्जी में आप जाएंगे, जस्टिस देंगे, आप अपने साथ जस्टिस करने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है 2025 के लिए। और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए? गॉडेस ऑफ द मून। वाओ, आप ना खुद ही इतने समझदार हो गए ना कि आपकी एक ऐसा आपने अपना ऑरा बना लिया है कि अब मेरे पास कोई भी अगर आता है या मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी व्यक्ति को हील करना बहुत ज़रूरी है, उसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कर सकूं। आप एक ऐसे खुद की गॉडेस वाली वाइब हो रही है आपकी, जैसे कि ना एकदम से फील हो रहा है कि वाइट लाइट आपके पीछे से निकल रही है। मतलब एक ना कहते हैं कि एक ऐसी एंजलिक ऑरा आपका हो रहा है कि आप खुद ही एक बहुत हील्ड व्यक्ति हैं, बहुत हील्ड होके अपने आप को अपने ऊपर मरहम लगा के बहुत ही अच्छी एनर्जी में एंटर करने वाले हैं कि दूसरे व्यक्ति भी आपसे हील हो जाएंगे अगर आपसे बात करेंगे। आपके एक्सपीरियंसेस के साथ अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस उनको अगर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिलेगी कि आपने क्या जाना, क्या समझा, क्या महसूस किया, क्या आपने स्पिरिचुअल लेसन्स सीखे, और उन सारे लेसन्स को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लगा के आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को भी आप बहुत हील करें, मतलब इतना एंजलिक ऑरा है आपका, इतने मधुर आप लग रहे हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर, डिवाइन की तरह एकदम आपका ऑरा हो जाएगा। मतलब डिवाइन फॉर्म में आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत ओवरवेलमिंग सा फील करा देती हैं। ये कितना अच्छा कार्ड है, मतलब बहुत 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 अच्छी एनर्जी में आप जा रहे हैं आगे। और क्या दिख रहा है मुझे? मैजिशियन एंड द मिरर। आप अपनी ट्रू वर्थ, अपनी पोटेंशियल, अपनी शक्तियों को पहचान के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में पता लगा था, ऐसे ही आपको अपनी शक्तियों के बारे में पता लग गया। तो सम अप करा जाए तो आपकी कैसी एनर्जी है कि आपको अपने पोटेंशियल्स के बारे में पता है और आप इस एनर्जी में अंदर जा रहे हैं, 2025 में एंटर कर रहे हैं कि मैं जो चाहूँगा चांद वो हो जाएगा, मैं तो जादू कर सकता हूँ। आप एक मैजिक क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2025 में आपका जादू चलने वाला है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाएगी कि आप सबकॉन्शियसली भी अगर अपने दिमाग में कुछ सोचेंगे ना, वही हो जाएगा आपके साथ। तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे 2025 में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी एनर्जीज आपके दिख रही है कि आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। कहते हैं ना कि हमें हमारी काबिलियत के बारे में पता जब लग जाता है, हमें अपनी कीमत के बारे में पता लग जाता है, तो हम किसी व्यक्ति को ना अपनी कीमत को गिराने नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं अपना जादू चला सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और यूनिवर्स मुझे वो सारी पावर्स और सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि मैं जो चाहूँगा मैं वो कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, जो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। बहुत लेसन्स आपने सीखे हैं 2024 में, और है डोर टू स्पिरिट। माय गॉड, परमात्मा के करीब जाना।
कहते हैं ना कि आपने ये जाना तो है कि डिवाइन को आपने सरेंडर किया है ना, ऑफ कोर्स, तो परमात्मा के करीब तो आप हैं ही। तो आप कैसी एनर्जी में जा रहे हैं कि परमात्मा को मैंने समर्पित कर रखा है, मैंने सरेंडर कर दिया है, मैं अपने कर्म करते रहूँगा, जो मेरे को जब मिलना है, मेरे फल मेरे को जब मिलने हैं मुझे मिल जाएंगे। इस ऊर्जा में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम अपने जीवन में उन सारी उपलब्धियों को पा लेते हैं जिसके लिए हम बने होते हैं। तो आप मुझे ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा के इतने समीप चले जाएंगे, इतना उनको करीब पाएंगे, बहुत करीब पा रहे हैं। और आपको पता है ये क्या होता है, जब हम परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्योरिफिकेशंस हो जाता है, हमारे थॉट्स बदल जाते हैं, हम बहुत एक लवेबल इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम लोगों को अनकंडीशनल लव देना शुरू कर देते हैं। कोई हमें ट्रिगर करता है तो हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम समझ जाते हैं वो उस व्यक्ति के लेसन से जो उसको सीखने हैं। शायद वो बीमार है, शायद वो उसका चाइल्ड वुंड हो सकता है, या उसने कभी ऐसा ट्रिगर फील किया होगा इसलिए वो आपको ट्रिगर कर रहा है। तो जब हम भगवान के समीप जाते हैं ना, तो हम अपने आप को पा लेते हैं, और आप अपने आप को पा लेंगे, आपने अपने आप को पा लिया है कहीं ना कहीं। और जब हम अपने आप को पा लेते हैं, हम अपनी ट्रू वर्थ को पहचान जाते हैं, हमारे अंदर वो छुपे हुए टैलेंट्स को जब हम पहचान जाते हैं, तो हमें इस दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, हमें कमज़ोर नहीं बना सकती। तो ये आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं 2025 में। और यीन एंड यांग का है कार्ड कि जो चीज़ आपकी नहीं हो रही थी, यीन एंड यांग देखो, इंटीग्रेशन, ये भी यीन एंड यांग, ये भी है कि जो चीज़ आपकी नहीं हो रही थी ना, बैलेंस जो नहीं आ रहा था, कि आप कभी बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, तो हमें समहाउ कहीं ना कहीं अपने मन को बहुत बैलेंस करना होता है, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बहुत बैलेंस करना होता है, अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करना। तो आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन बन के आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक बहुत ही ऐसा व्यक्ति बन के आगे बढ़ना जो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने कर्मों के साथ, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश, इमोशनली खुश, फाइनेंशियली खुश, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहें। बहुत जल्दी फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे, नए साल में। अब ये हमारी 24 की लास्ट रीडिंग होने वाली है महादेव रंग पे। आई होप 2025 आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा जाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। फिर से मिलते हैं आप सभी लोगों से, बाय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और अच्छा कर रहे होंगे। महादेव रंग से जुड़ के आप लोगों को बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं दे पा रही होंगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा मोमेंट है, जहाँ मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग करने जा रही हूँ जो महादेव ने मुझे धक्का देके भेजा है कि जाओ आप रीडिंग करके आओ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और इतनी रात में शूट कर रही हूँ। यू कांट इमेजिन कि मैं सोने जा रही थी और अचानक से मुझे कुछ हुआ कि नहीं नहीं नहीं, एक रीडिंग करनी है, कुछ तो मेरे को डाउनलोड्स आ रहे हैं, और ये बहुत अचानक हो रही हैं सारी चीज़ें और मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। जो भी मुझे डाउनलोड्स आते जाएंगे साइकिकली मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी आप लोगों की रीडिंग के लिए। तो हर हर महादेव। एंड आई लव दिस टाइप ऑफ रीडिंग जो साइकिकली होती है, इंट्यूटिवली होती है, और जहाँ पे महादेव भेजते हैं, यूनिवर्स भेजती है, वो सारी दिव्य शक्तियाँ भेजती हैं जिन्होंने मुझे सोने नहीं दिया और बोला कि नहीं आपको जाना है और रीडिंग करना है। आप लोगों को वो लास्ट मैसेजेस देने हैं 2025 के आने से पहले, जो आपको सुनने चाहिए, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपसे यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं वो आपको। ये हम देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3 कि यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है जो आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। चलिए जिसके लिए मुझे भेजा गया कि मैं आप लोगों की रीडिंग बनाऊं सोने से पहले, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
फॉर पाइल नंबर 3, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए कि महादेव आप क्या अनलॉक कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3 के लिए। यूनिवर्स, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में, सब एक ही हैं, नाम अलग है, सब एक ही है, सब एक ही है। चलिए देखते हैं वो क्या आपको बता रहे हैं जो आपको नहीं पता और जो आपके लिए होने वाला है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, द एम्परर का कार्ड है। वाओ। पेज ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 3 आपके लिए थोड़ा सा मैसेज ना इंटेंस हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ब्रॉड माइंडेड से सुनेंगे, ब्रॉड माइंड होके आपको सुनना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपने जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी, जिससे बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया। एक मिनट में माइक चेक कर लूँ, इट्स रनिंग ना, यस इट्स रनिंग। आपने जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ होगा, हो सकता है कि आपको वहाँ से वो चीज़ नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए होंगे 2024 में। ऐसा हो सकता है कि आपके दिल में दुख है और आप उसको दिखाना नहीं चाहते, दबा के रखा हुआ है, कोई तकलीफ़ है, कोई पीड़ा है आपके दिल में। कहते ना, बहुत इंसान इतनी बार जब चोट खा लेता है ना, तो कभी कभी बताने का भी मन नहीं करता है, ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये हुई होंगी आपके साथ। ये जो आपका दिल टूटा है, कुछ एक आपने इमोशनल लॉस देखा है अपनी लाइफ में। 2024 आपका डिफ़िकल्ट गया होगा इमोशनली। क्यों? क्योंकि वो पर्सन शायद मैच्योर नहीं थे, या वो व्यक्ति मैच्योर नहीं था, या वो परिस्थिति ऐसी थी कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बहुत इंटेंस मेरे को फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि आपने जहाँ पे तकलीफ़ देखा, जहाँ पे आपने अपने आप को स्टेबल फील नहीं किया, बार बार बहुत आप रोए होंगे, कभी कभी दिखाया भी नहीं होगा उस तकलीफ़ को, उस दुख को। तो वो आपको जिसने हिला दिया एकदम, कहते ना कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसने आपको एकदम कहते ना हिला देता है हमें चीज़ें, कि हम ना तलाशने लगते हैं उसके आंसर्स कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया तो क्यों आया, मेरे को इतना दुख क्यों मिल रहा है, मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है। हम खंगालने लगते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, कभी यहाँ से कहीं वहाँ से, कोई ये वीडियो देख ली, कोई वो वीडियो देख ली, ये टैरो रीडिंग देख ली, वो टैरो रीडिंग देख ली, हम आंसर्स ढूंढने लगते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप आंसर्स ढूंढ रहे थे पूरे साल। तो अब वहीं पे ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि न्यू बिगनिंग हो रही है, और ये न्यू बिगनिंग हर जगह से, हर तरफ से आपकी लाइफ में महादेव एक नई शुरुआत देने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। और एंजल्स की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्पिरिचुअली आप इतना ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील करते थे, तो आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होने वाले हो। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस किया होगा कि आप अपने इमोशंस को शो कर देते थे। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें अपनी हर इमोशंस को ना हर व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कुछ करियर में न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है। अपने आप को अब आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हो कि आप अब किसी के कहने में नहीं आओगे, या बहुत जल्दी किसी गलत पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करोगे। ये मुझे आपके अंदर वो समझदारी आते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में ना एक ऐसी स्टेबिलिटी देख रही हूँ जहाँ पे आप एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो। आपने अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आप अब लोगों को गाइड करोगे, आप लोगों को समझाओगे, आप अपना राज चलाओगे, आपका
शासन चलता हुआ देख रही हूँ, आपका राज, आपका रूल होते हुए देख रही हूँ कि आप रूल कर रहे हो आने वाले टाइम में। ये नई बिगनिंग आपकी ऐसी होने वाली है कि आपको ना कोई एक जस्ट एक क्लिक करेगी कोई चीज़, कोई एक आइडिया आएगा आपके पास किसी काम को लेके, किसी नए प्रोजेक्ट को लेके, कोई नई लर्निंग हो सकती है, कोई नया कोर्स हो सकता है, जो आपको ऑल ऑफ द सडन क्लिक करेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, और आप उसको कर लोगे, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में एक लीडरशिप पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो, एम्प्रर बन रहे हो, मतलब टेम्परेंस के साथ कि बहुत बैलेंस्ड भी हो, आपने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया, जो ये कहते हैं ना जीवन ऐसे ऐसे हो गया था आपका, बैलेंस नहीं बन रहा था, तो वो बैलेंस आ रहा है फाइनेंशियली, इमोशनली, प्रैक्टिकली, हर तरीके से, परिवार में, हर तरीके से आप एक बैलेंस पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हो कि जब आपको जहाँ बोलना है, जितना बोलना है वैसा बोलेंगे, जिसको जितना प्यार देना है उतना प्यार देंगे, जिसके साथ जैसा बिहेव करना है उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा ही प्यार दे दिया कि उसने आपकी कदर नहीं करी, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हो, अगर नहीं हुआ है तो ये चीज़ भी हो सकती है, बट मुझे ये पास्ट का ज़्यादा दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, आप उस चीज़ से बाहर निकल के अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिख रही है जो महादेव आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बने हो रूल करने के लिए, आप बने हो कि लोग आपकी सुने, आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को समझाएं, क्योंकि आपने बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को करिए, प्रोटेक्ट करिए उस टॉक्सिक एनर्जी से जो आपके दिल को दुख दे, जो आपको तकलीफ पहुंचाए, जो आपकी कद्र ना करे, जो आपकी कद्र नहीं करता, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपको, या बहुत जल्दी ऑल ऑफ द सडन फैसला लेके, हैस्टी डिसीजन लेके कोई प्रोजेक्ट में आपको कोई काम नहीं लॉन्च करना चाहिए। ठीक है, बहुत सोच विचार करके समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और वो समझदारी मैं आपके अंदर आता हुआ देख पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ जो आपके साथ हो रही हैं 2025 में। ये है जो ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में फॉर पाइल नंबर 3। ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाता है कि जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे हो सकते हैं, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, और हो सकता है कि आपने उनसे कट ऑफ करना शुरू कर दिया हो। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली की एनर्जी आई है, बहुत अचानक से आई है, मैंने बता दिया। मतलब आप लोगों की ना दोनों पाइल से बहुत एक डिफरेंट रीडिंग है, जहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, फ्रेश स्टार्ट है, एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हो। 3 मेजर अरकानाज हैं, मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आए हैं जो बहुत ही मतलब अलग लेवल के हैं, तो बहुत एक नई शुरुआत देखोगे, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपने अंदर, कि आप एक ऐसे पोजीशन पे जा रहे हो जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। आप ऐसे पोजीशन में जाओगे जिसको कोई मैच ही नहीं कर पाएगा, आपके पावर्स को कोई मैच नहीं कर पाएगा, आपके स्ट्रगल को कोई मैच नहीं कर पाएगा, ऐसी पोजीशन पे आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये तीनों मेजर अरकानाज हैं आपके, तीनों के तीनों। हो सकता है आप किसी कोर्स में एनरोल कराने का भी सोच रहे हो, ठीक है, कोई और एजुकेशन गेन करने के बारे में सोचो, अपनी विद्या बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही रूलिंग एनर्जी आ रही है कि आप रूल करने वाले हो। महादेव आपको ऐसा दे रहे हैं बना के कि आप रूल करोगे, आपका परचम कहते हैं ना, आपका परचम लहराएगा, आपका कहते हैं ना, ये जीत देख रही हूँ मैं, वो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत बहुत ना इमोशनल जो आप थे ना, उनसे बाहर निकलोगे, बहुत ही एक समझदार व्यक्ति में कन्वर्ट होने वाले हो, और आपकी गाइडेंस लोग लेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप बताओगे लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस की हेल्प से, लोग आपको सुनेंगे, ऐसी पोजीशन में आप मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि 2025 में आप अपना कौन सा एसेंस लेके आगे बढ़ोगे, जो आपने 2024 में फील करी, ऐसी कौन सी वो भावनाएं हैं जो आपने सीखी, जानी, समझी, जिनको लेके आप 2025 में आगे बढ़ने वाले हो। फॉर फाइल नंबर 3 न्यू बिगनिंग है आपकी, फ्रेश, कहते हैं ना क्लीन स्लेट आपको मिल जाना, और फिर से लिखना अपने जीवन को, कि जो दुख तकलीफ था उसको मट्टी पाओ, अब मैं फ्रेश स्लेट मिल गया है, अब मुझे अपना जीवन लिखना है जैसा मैं चाहता हूँ, वो करोगे आप, क्योंकि आप बहुत ही एक बैलेंस पर्सन बन रहे हो। कमेंडेबल है, आपकी रीडिंग बहुत अलग है।
कि मतलब मैं ही सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 2024 में आपने सीखी और आप उनको लेके, उन एसेंस को लेके 2025 में आगे बढ़ने वाले हैं। फॉर पाइल नंबर 3, फॉर पाइल नंबर 3, चलिए देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3 के लिए और क्या आ रहा है। एवेंजर का कार्ड है, देखो ये क्या कहता है कि डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ। पता है ये कार्ड मतलब एकदम ऐसा बैठा है ना आपकी रीडिंग पे जिसका आना लाजमी था, ये आना चाहिए था। क्या कहता है कि कभी कभी ना हमें अपने डिज़ायर्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हम चाहते हैं ना, हमारी जो वासनाएं होती हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, उसके स्केल को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं ना बैलेंस, कि कभी कभी ना हम किसी एक ही व्यक्ति से या किसी एक ही करियर से बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर लेते हैं, बहुत चीज़ उससे चाह लेते हैं, तो वो बैलेंस करना आना चाहिए। वही बैलेंस आपने सीखा होगा कि किस तरीके से, सही तरीके से हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, हेल्दी है और मेरे लिए भी हेल्दी है। वो बैलेंस आप मुझे करते हुए दिखे हो, जो आपने सीखा है 2024 को 4 में, कि किस तरीके से मुझे अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को आपको बैलेंस में लेके आना है। कि हम हर वक्त सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच सकते, हमें सोसाइटी के लिए भी अटेंटिव होना है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, हमारे डिज़ायर्स के बियॉन्ड भी एक सोसाइटी है, एक समाज है जिसके लिए हमें करना है, जो हमारा सोल पर्पस होता है, सोल मिशन होता है। आपने उसको ही जाना है कि कहीं ना कहीं मेरे डिज़ायर से भी ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं बॉर्न हुई, या मैं बॉर्न हुआ, मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, जो मेरा सोल पर्पस है, जो सोसाइटी के लिए मुझे करके जाना है, जो मुझे अपने कर्मास को बैलेंस करना है। ये आपने समझा है कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने उस सही गलत को समझा है कि कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है जब हमें सोसाइटी के लिए जब कुछ करना होता है, उस समाज के लिए जब करना होता है। ये हमें कब करना होता है? जब हमें हमारे सोल पर्पस के बारे में पता लग जाता है, हमारे अर्थ मिशन के बारे में पता लग जाता है कि सिर्फ मैं मेरे में सीमित नहीं हूँ, मुझे औरों के लिए भी अपार बनना है, औरों के लिए भी बनना है एनर्जी, हमें औरों को भी सही मार्गदर्शन देना है। तो डिज़ायर को कभी कभी दबा लेना ही अच्छा होता है। सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन हमें हमारे सोल मिशन के बारे में पता लग जाए, हमें हमारे अर्थ मिशन के बारे में पता लग जाए, तो हम सिर्फ अपने बिहाफ पे बात नहीं करते, हम पूरी उस सोसाइटी के बिहाफ पे बात करते हैं, उस पूरे समाज के बिहाफ पे बात करते हैं, जो एक बैलेंस बना के रखता है हमें और हमारे सोसाइटी के साथ, हमारे बिहेवियर को भी, डिज़ायर्स को भी। तो ये चीज़ आपने सीखी और इसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं कि समहाउ कभी कभी चांद हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमें ये भी जानना है कि मैं किस लिए आया इस धरती पे, या क्यों आई मैं यहाँ पे, मेरा क्या सोल पर्पस है, मुझे क्या करके जाना है, मेरी इस मेरी ये जो आत्मा की जो मेरी सोल की जो जर्नी है, ये जो चल रही है, इसको कैसे मैं पूरा करूँ। ये आपने जाना होगा कि जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, जो वो सोल हमारे बॉडी के अंदर आती है, तो उसकी अपनी जर्नी होती है और हर व्यक्ति की अलग अलग जर्नी होती है। उस जर्नी को जब हम पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो हमारी डिज़ायर्स कहीं ना कहीं हम ऐसे कर देते हैं, मिट्टी पा देते हैं और आगे सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। वेरी इंटेंस, क्योंकि आप बने हो लीडर बनने के लिए, दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, उनको वो एनर्जी देने के लिए, उनको वो मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतना दुख तकलीफ देखा है, उतनी पीड़ा झेली है, इतने हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, आपको लॉयल इंसान नहीं मिले होंगे जिसने आपको इतना समझदार व्यक्ति बना दिया कि आप अब लोगों को समझाओगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को गाइड करोगे। ये चीज़ आप लेके आगे बढ़ रहे हो। और क्या आपने जाना समझा? ओह, 2 कार्ड अपने आप आ गए कि स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। ओ माय गॉड, आपने कहीं ना कहीं शेप
शिफ्टर का कार्ड है कि बहुत सारे लोगों का करियर में चेंज आया होगा 2024 में, कि आपने पहले कभी कुछ और सोच के रखा था अपने लिए कि मुझे यही करियर पाथ करना है, इसी में ही आगे बढ़ना है, और एकदम से आपका करियर शिफ्ट हो गया होगा अचानक से, या आपका प्रोजेक्ट चेंज हो गया, कुछ ना कुछ तो आपने शिफ्ट अपनी लाइफ में 2024 में देखा। और जब आपने वो शिफ्ट देखा, वो बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी रही होगी, और जब आप उस करियर पाथ पे आगे बढ़े होंगे तो आपने पोटेंशियल देखा उसमें कि भाई अगर हम और चीज़ों को तलाशें, नेविगेट करें और अपने अंदर स्किल्स को पहचानें, तो हम अपने कॉन्शियसनेस से ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर और भी पोटेंशियल है, मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने अपने कोई साइड हसल शुरू किया हो, आपने अपने अंदर कोई और एबिलिटी तराशी होगी 2024 में। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आए होंगे, स्पिरिचुअल करियर लॉन्च किया होगा, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि आपने अपना करियर पाथ चेंज कर दिया होगा और आपने इस चीज़ को समझा कि शेप शिफ्टर का कार्ड मतलब एक बहुत बड़ा कार्ड है जो ये दिखाता है कि मेरे अंदर और भी पोटेंशियल है। मैं डांस कर सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं मतलब जो आप चीज़ कर रहे थे कुछ ना कुछ बदलाव आया उसमें, आपने अपने अंदर और भी बहुत सारे पोटेंशियल्स को समझा और उसी पोटेंशियल को आपने बहुत बड़ा बना दिया। उस अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत बड़ा बना दिया, या आपने सोचा कि और बड़ा हो सकता है और मेरे अंदर और पोटेंशियल्स है, तो आपने अपने आप को तराशा है हीरे की तरह। जैसे एक जौहरी एक हीरे की परख करता है ना, ऐसे ही आपने अपनी परख आपने करी है, अपने आप को नेविगेट किया है, अपने आप को खोदा है और 2024 में, और आपने अपने आप को एक अलग रूप में पाया है। ये शिफ्ट लेके आप 2025 में जा रहे हो। माय गॉड, सुपर 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 सुपर। एक नई जर्नी, न्यू बिगनिंग है आपकी, जहां आप रूल कर रहे हो, ऑथोरिटेटिव पर्सन हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लोग सुन रहे हैं आपको, ऐसा देख रही हूँ मैं। मसीहा, बहुत सारे लोगों के लिए आप मसीहा बने होंगे 2024 में, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमैनिटी। माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है 2024 में कि आपने कहीं ना कहीं अनजाने में भी ना किसी की मदद कर दी और आप उसके लिए मसीहा बन गए। ऐसा मैं देख रही हूँ, आपने सोसाइटी को सर्व करना शुरू कर दिया होगा किसी भी तरीके से, कोई भी मेथड हो सकता है। आपने अपने अंदर वो चीज़ देखी है कि आई कैन सर्व द सोसाइटी, मैं बनी हूँ उसके लिए, मैं बना हूँ, इसमें भी बहुत सुकून है, जो मैंने सोचा था उससे भी बड़े प्लान्स परमात्मा के हैं। आपकी रीडिंग ना समहाउ ना, क्या दिख रहा है कि आपकी कोई सोल जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, कोई सोल पर्पस आपका रिवील हुआ है 2024 में। मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्टेड हो गए हो जो सोसाइटी के लिए है, और वो सोल पर्पस लेके आप 2025 में आगे बढ़ रहे हो। माय गॉड, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो सोसाइटी से रिलेटेड है, ज़रूर, बहुत ज़्यादा। आपने अपने अंदर ना नई 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 एक एबिलिटी तराशी है, आपने एक नया टैलेंट अपना बाहर निकाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी से जोड़ता है, सोसाइटी को मदद करना, उनको सर्व करना, उनको चीज़ों से बाहर निकालना। ओ माय गॉड, आपको सुन रहे हैं लोग, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बैठे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो। आपने अपनी पास्ट में जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे, जो भी तकलीफ देखी, जो भी हार्ट ब्रेक्स देखे, जो भी डिसलॉयल्टीज देखी, जो भी आपने एक बुरा वक्त देखा, उससे आगे बढ़ के अपना फिर से नया स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ नया जीवन लिख रहे हो, नया इतिहास लिख रहे हो। आप सोसाइटी से ज़रूर कनेक्ट हो और होने वाले हो कनेक्ट ज़रूर, और यही चीज़ लेके आप 2025 में आगे बढ़ रहे हो। बहुत 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 इंटेंस, मतलब 2 पाइल्स जो मैंने रीड करे ना, उससे बहुत डिफरेंट रीडिंग है आपकी, बहुत ही डिफरेंट है। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब यहाँ पे बहुत ही हाई, यहाँ पे ना सारी ओल्ड सोल आई हैं जिनका कुछ सोल मिशन है। यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे हैं ना, वो ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस है, बहुत ओल्ड सोल है, बहुत मास्टर सोल्स यहाँ पे पहुँची हैं जिनको अपना मकसद पता है कि मैं क्यों 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 हूँ मैं सोसाइटी में। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब बहुत ही एक ऐसा वाला फील होना कि ओह ये लाइफ है, ये भी काम है, लोग को सर्व करने में कितनी तसल्ली मिलती है, ऐसा। चलिए अब और देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी हिडन चीज़ें हैं
आपने जो छुपा के रखी हैं और आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है 2025 में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको छोड़ना है, जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं छुपा के, और उसको छोड़ के आगे बढ़ना है 2025 में। फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने हाइड कर रखी हैं अपने अंदर, बता नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन वो आपको शेड करके, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 2024 में। चलिए वो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए आपके ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट, अपने अंदर ही लड़ाई झगड़े दिमाग में अपने आप से ही ना, अंदर ही ना द्वंद्व चलता रहता है, अपने दिमाग में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अरे ऐसा वैसा, ये वो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत एग्जॉस्ट होते रहते हो, बहुत एग्जॉस्ट होते रहते हो, थक जाते हो सोच सोच के, और बताते भी नहीं हो किसी को। इस चीज़ को छोड़ना है और 2025 में एंटर करना है। कैसी एनर्जी में? एकदम प्लेफुल एनर्जी में, बहुत मस्त मौला वाली एनर्जी में आगे बढ़ो। समय के साथ साथ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आगे बढ़ो, और एक न्यू विजन लेके आप आगे बढ़ रहे हो। एक नया रास्ता आपको मिल गया है जो आपको सोसाइटी से कनेक्ट करता है, जो आपको परमात्मा के समीप लेके जाता है। तो ये जो भी आपने ये दिमाग में एक वो क्योस मचा रखा है ना, उसको ख़त्म कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। वो जो मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है ना हमारा, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेके, अपने पोटेंशियल्स, अपने सारी चीज़ों को, लेकिन ये जो दिमाग आ जाता है ना जब बीच में, सब तबाह कर देता है, ठीक है। या किसी के साथ आपके अनबन चल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आपको एग्जॉस्ट करा दिया, थका दिया उस व्यक्ति ने आपको, एकदम मैं थक गई चांद, क्या करूँ मैं उसका उसको छोड़ के आगे बढ़ो, और प्लेफुल एनर्जी, मस्त मॉल एनर्जी में आपको आगे बढ़ना है, न्यू विजन लेके कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरा को सोल पर्पस है, मैं क्यों आई हूँ इस जीवन में, मेरा जीवन क्यों मेरे को मिला ये, अगर मैं, मेरी सोल अगर आई है तो उसको क्या सीखना है, कौन से कर्म भोगने हैं, उस कर्म को लेके आगे बढ़िए, उस कर्म को भोगिए और मोक्ष की तरफ जाइए। नया रास्ता, नया विजन लेके आगे बढ़िए आप, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, इस चीज़ को ड्रॉप कर दो जो आप दिमाग में क्योस मचा लेते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? आप तो वैसी मास्टर सोल हो। हाँ, कभी कभी समहाउ दिमाग में कुछ एक डाउट आ जाता है, थॉट्स, एक सेकंड थॉट आ जाता है, उसको नहीं लेना है। चलिए आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ये देख लेते हैं। आपके लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन को अच्छे से बिता पाएँ, ये देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? पाइल नंबर 3 के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं? फॉर पाइल नंबर 3, फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए इंस्ट्रक्शन का कार्ड है। ओके, फ्रॉम विंटर आवर्स, क्या कहता है ये? फेथ एज आई इमेजिन इट, इट टेंसाइल and cool and had no need of words. Hope I know is a fighter and a screamer. ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है, अगर हम फेथ रखते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा रखते हैं और इमेजिन कर लेते हैं, उन चीज़ों को हम सोच लेते हैं, तो वो चीज़ हमें परेशान नहीं करती। हम बहुत कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, और फिर हमें अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए किन्हीं शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। होप रखें, और जब हम होप रखते हैं तो हम या तो अपने आप से लड़ना बंद कर देते हैं, अपने दिमाग से लड़ना बंद कर देते हैं, या चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं, या वो जो एक स्क्रीमिंग वाली जो हमारी आदत होती है ना, वो हम चिल्लाते हैं या अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारते हैं, वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो आपके लिए यही इंस्ट्रक्शन में आया है कि आप फेथ बना के रखो। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसको इमेजिन करो। आप इमेजिन करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं बहुत स्थिर बनाएगा, बैलेंस बनाएगा। आप कोई टेंशन नहीं लोगे, और आपको अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ों को बस इमेजिन कर लो, वो अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी
एक ऐसी ऊर्जा में पहुंच जाओ, एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाओ, इतने पॉजिटिव हो जाओ, कोई सेकंड थॉट लेके ही मत आओ। जैसा जीवन चाहते हो उसको इमेजिन कर लो। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उससे बहुत प्यार करते हो बट वो आपके पास है नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास है नहीं, तो आपको क्या करना है, आप उस व्यक्ति को सोच लीजिए कि वो आपके साथ है और वो आपके साथ ही हैं, तो आपको उनसे जुदाई का गम नहीं परेशान करेगा, है ना। आपका आपकी जो आत्मा है वो कूल हो जाएगी। फेथ बना के रखो परमात्मा पे कि जो मैं सोच रही हूँ ना कि वो मेरे साथ हैं, अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए वो एकदम एक्यूरेट पर्सन है, वो आप ही के लिए अगर बने हैं, तो परमात्मा वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी कर देंगे। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम किसी को छोड़ नहीं पाते, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हमें आगे बढ़ना होता है लाइफ में, तो हमें ना मान लेना चाहिए कि वो मेरे साथ ही तो है। चांद एक्सेप्ट कर लो कि सोल सोल कनेक्शन तो हमारा है ही ना, बस ठीक है, इतना काफ़ी है और आगे बढ़ो। कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और होप बना के जब हम रखते हैं तो हम चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं किसी के ऊपर, या हमारी फाइट्स ख़त्म हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इंस्ट्रक्शन है आपके लिए जो आ रहा है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि 2025 में दिल्ली में ना बहुत ठंड है, मुझे ना ठंड लग रही है मेरे पैरों में, ओह माय गॉड, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी रीडिंग कर रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा। और वहाँ पे वेदर कैसा है, ठंड है, कैसा है, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, सबके मैसेजेस रीड करती हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाती वो बात अलग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं कर ही देती हूँ, बट मैं सबको नज़रों में रखती हूँ क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली हैं और बढ़ती जा रही है मेरी फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3, आप कौन सी एनर्जीज लेके 2025 में जाने वाले हैं, क्या एनर्जीज होंगी आपकी 2025 के लिए। फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 की कैसी एनर्जीज होने वाली हैं। फॉर पाइल नंबर 3 की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं 2025 के लिए। चलिए फर्स्ट कार्ड है हॉस्टैलिटीज़। ओ माय गॉड, ये कार्ड मुझे दिखाता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी चैलेंज है, देख लेंगे हम, जम के सामना करेंगे, जो भी हो हम देख लेंगे। ऐसी वाली वाइब है कि अब तो मैं अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करूँगा और फेस करके जीत भी लूँगा। अब आप ना हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाले, ये मुझे दिख गया। सारे चैलेंजेस को फेस करोगे, चाहे कितना भी स्ट्रगल आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आप फेस करोगे और आगे बढ़ोगे और जीतोगे भी। ये एनर्जी है कि अब मैं एक्शन मोड में हूँ, ये एनर्जीज हैं। चैलेंजेस को फेस करोगे। अटैचमेंट का कार्ड है, एनवी का भी कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है। थोड़े से और कार्ड लेते हैं आपके लिए। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का भी कार्ड है, ऑल टाइड अप का भी कार्ड है। ओ माय गॉड, कितना काम कर रहे हो, द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे पता है आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ पास्ट की अटैचमेंट्स हैं। एक तो आप उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि उन चीज़ों को छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे जो बहुत टॉक्सिक है, जो आपको बहुत तकलीफ देती है, आपके दिमाग में कि अब नहीं इसको आगे लेके चलना। और कैसी एनर्जीज कि आप इतनी सुंदर एनर्जी में हो ना कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, अपने आप को आपने ऐसा बना लिया है, इतना काबिल बना लिया है, सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो कि लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं। तो एक ये ना जेलस वाली एनर्जी और नज़र लगने वाली भी एनर्जीज है, इससे थोड़ा सा बचना आपको शायद लग रही है। तो इस एनर्जी से बचना है आपको 2025 में। बहुत सारी ट्रैवलिंग देख रही हूँ, मेडिटेशन देख रही हूँ, आराम करना देख रही हूँ। और आराम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम भी बहुत कर रहे हैं, इतना थक रहे हैं। 2025 इज़ ऑल अबाउट कि आप बहुत काम कर रहे हो, तो साथ में ट्रैवल भी है। बोला जा रहा है कि जब इतना काम कर रहे हो तो वक्त वक्त पे आराम भी आप लेंगे। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी है। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड मुझे दिखाता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपको अगर आएगी तो आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। और ये बोला जा रहा है कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है कि कोई फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम ना आए, या अभी में भी आपकी चल रही होगी प्रॉब्लम, तो प्लानिंग बना के चलो, स्ट्रैटेजीज बना के चलो, तो इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है।
तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना के आप मेरे को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत सारी प्लानिंग्स करने वाले हो, स्ट्रैटेजीज़ बनाने वाले हो, किस तरीके से हम पास्ट की चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाएं, किस तरीके से मैं अपने बॉडी का ख्याल रखूं, अपने हेल्थ का ख्याल रखूं, ट्रैवलिंग करके आऊं, और फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ को कैसे प्लानिंग, तो आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ये करना भी है। तो ये एनर्जीज़ लेके आप 2025 में एंटर करोगे। ये पूरे साल की एनर्जीज़ नहीं है, ये एनर्जीज़ अभी हैं आपकी जो लेके आप आगे जा रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है 2025 के लिए, कि ये एनर्जीज़ हैं कि आप अपने आप से एकदम डटे पड़े हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है, मुझे प्लानिंग बना के चलना है, पढ़ाई भी करनी है, कोई कोर्स में एनरोल कराना है उसकी भी स्ट्रैटेजी बनानी है, फाइनेंसेस को मैनेज करना है। थक रहे हो तो आराम भी कर रहे हो, ये दिख रहा है कि बहुत थक रहे हो, बहुत थक रहे हो, थके हुए हो तो रेस्ट भी कर रहे हो आप, ये चीज़ मुझे दिख रही है, रेस्ट करना भी है आप लोगों को। तो ये है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग, जो बहुत ही एक अचानक से मैंने बनाई, जो मुझे ऊपर से मैसेजेस आए परमात्मा की तरफ से, हायर पावर की तरफ से, कि आप लोगों के लिए एक ऐसी रैंडम रीडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी रीडिंग बनाने में। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो, कुछ आपको अच्छे इंसाइट्स मिले हों, कोई कुछ भी इसमें एक बात भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, और अपना प्यार मुझे कमेंट सेक्शंस के थ्रू बताते रहें, कमेंट्स करके। ये 2025 की 24 की लास्ट रीडिंग है। 2025 में फिर अब मिलेंगे आप लोगों से नई रीडिंग के साथ। तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत सारा शुक्रिया। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ में बीते, रिद्धि सिद्धि आए, यही मैं आप सभी लोगों से कामना करूँगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूँगी। हर